दोस्तों नमस्कार। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और बड़ा धमाका किया है और वो सिर्फ धमाका ही नहीं है, वो एक बहुत बड़ा मैसेज है कि किस तरह से दुनिया में पॉलिसी रिफॉर्म्स होने चाहिए। आज का वीडियो बनाते हुए मुझे इस बात की खुशी ज्यादा है कि जिस बात को लगातार मैं कई सालों से भारत सरकार से निवेदन कर रहा था कि आप इस तरह का एक कमेटी बनाइए और ये देखिए कि जो मेक इन इंडिया आपने बनाया है, स्टार्टअप इंडिया है, जो भी आपका विजन है, उसमें जितनी भी बाधाएं हैं एक झटके में उनको साफ करिए। ये पीस मील टिंकरिंग करके पॉलिसी रिफॉर्म से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को चाहिए ग्रीन कॉरिडोर। वो एक एक करके आप पत्थर हटाते जाएंगे, उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि इससे इन्वेस्टर का पेशेंस लूज होता है। उसको लगता है कि पता नहीं ये सरकार इतने स्लो ढंग से काम क्यों कर रही है। इस बात की चर्चा आज हम करेंगे। तो आज जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय रहेगा दोस्तों, वो ये कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये डिसीजन लिया है कि स्टैब्लिशिंग द नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल, बहुत क्लियर टारगेट है, एनर्जी डोमिनेंस। ये नहीं कि एनर्जी अवेलेबिलिटी, कुछ नहीं, हमें दुनिया में नंबर 1 बनना है। ये प्रेसिडेंट साहब का बहुत क्लियर मैसेज है। कैसे होना है, क्या होना है, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। क्या भारत सरकार ऐसा नहीं कर सकती? इसीलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी आपके इंडस्ट्री के दोस्त हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, मीडिया के लोग हैं, इस पूरे डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखें और इस पर चर्चा करें। इसमें कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगता है दोस्तों, इसमें कोई एक्स्ट्रा आपको कुछ करना नहीं है। एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि ये किया जा सकता है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने यही किया है। इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया है। राष्ट्रपति ने क्या कहा है, कैसे करना है, इसकी चर्चा आज हम आपके सामने करेंगे। तो जो सबसे बड़ा फोकस है इस पूरे मुद्दे पे, वो है स्टैब्लिशिंग द नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल। अब ये जो बात उन्होंने कही है, इसको आपको एक एक करके मैं जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो समझाता हूं। एज यूजुअल, विद ऑल एविडेंस, फैक्ट्स आपके सामने हैं। और भारत इससे क्या सीख सकता है? क्या मोदी सरकार ये निर्णय नहीं ले सकती? और सिर्फ एनर्जी में क्यों, जब हम एजुकेशन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, हेल्थ रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट आए, हम चाहते हैं हिंदुस्तान में ईवीज बने, जो भी हम चाहते हैं, तो क्या वो एक झटके में रास्ते साफ नहीं किए जा सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल जरूरी है। तो क्यों हम वो विल नहीं दिखा पा रहे? क्यों प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह दिखा दिया कि रास्ता है, और हम लोग, जो लगातार मैं कई सालों से टीवी प्रोग्राम्स में कहता रहा कि देखिए आप कर सकते हो, एक बार कोशिश तो करो, लेकिन शायद अब हम लोग जागेंगे। लेकिन एक एग्जाम्पल आज हमारे सामने है। देखिए पॉलिसी बहुत क्लियर है। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का कहना यह है, अगर आप उनकी बात को ध्यान से देखते हैं तो आप यहां पे देखिए उनका क्या कहना है। उनका यह कहना है कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्स बहुत सारे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम इनोवेशन भी हैं, और एनर्जी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी भी है। तो हम क्यों ना करें? दूसरा, जितने भी हमारे पास रिलायबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी फॉर्म्स हैं, वो इसलिए जरूरी है टू कीप इन्फ्लेशन डाउन। हमारे यहां भी यही होता है कि साहब पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा है, इसलिए महंगाई है। भारत सरकार वो कम नहीं कर पा रही। तो ऑप्शंस क्या हैं? हमने कभी उस पर सोचा नहीं सोचा। एनर्जी, क्रिएटिंग गुड जॉब्स, रीस्टेब्लिशिंग अमेरिकन लीडरशिप इन मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिस्टोरिंग पीस। कहने का मतलब ये है कि आप सब चीजों को अगर ध्यान से देखोगे तो एंड वर्ड्स वॉर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? उनका यह कहना है कि देखिए एनर्जी अगर हमारे पास है और दुनिया में हम सबसे ताकतवर हैं एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, तो हम दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जितने एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, जॉब्स इंप्रूव होगा, इन्फ्लेशन कम होगा। और जहां पे दुनिया में आज अगर रशिया की वो बात कर रहे हैं कि साहब पेट्रोल के पैसे से वो लड़ाई कर रहा है, हम अगर इंटरनेशनल प्राइसेस ही गिरा देंगे तो रशिया में लड़ने की क्षमता भी नहीं रहेगी, क्योंकि उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट तो वहां पे नेचुरल गैस और क्रूड है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एनर्जी की ताकत है तो आप बहुत कुछ हिला सकते हो।
भारत के पास भी बहुत सारी ताकतें हैं, लेकिन क्या हम उस डोमिनेंस लेवल पे सोच रहे हैं कि भारत, मान लीजिए हम बात करते हैं कि वी विल बिकम इन टेक्सटाइल वी विल बिकम नंबर वन, फार्मास्यूटिकल में वी विल बिकम नंबर वन, स्पेशलिटी केमिकल्स में वी विल बिकम ग्लोबल नंबर वन, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? चाइना ने भी यही किया था जो आज ट्रंप साहब कर रहे हैं। उन्होंने एक तरफ से रिफॉर्म्स करने शुरू किए कि कोई भी रोड ब्लॉक नहीं आएगा। हम लोग आज भी इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी पता नहीं क्यों कंफ्यूज रहते हैं। अमेरिका भी डेमोक्रेसी है, चलो चाइना का तो एग्जाम्पल ये था कि साहब वहां पर तो ऑटोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं है। अब आप अमेरिका के बारे में क्या कहेंगे? वहां तो हमसे ज्यादा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, हमसे ज्यादा वोकल डेमोक्रेसी, हमसे ज्यादा मीडिया फ्री है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल विल भी है। इसको भी हमें समझ, अब उनके पास ऑप्शंस क्या है? अगर हम इनकी बात करते हैं तो एक चीज और देखिए, उन्होंने क्या बोला कि मेरे पास जो ऑप्शंस हैं, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कंडेंसेट, एलएनजी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यूरेनियम, कोल, बायोफ्यूल, थर्मल हीट, काइनेटिक मूवमेंट ऑफ फ्लोइंग वाटर जिसको आप रिवर डैम बोल सकते हैं, एंड क्रिटिकल मिनरल्स, ये सब तो हमारे पास है। तो हम एनर्जी में अबंडेंट क्यों नहीं हो सकते? अब इसमें देखिए दोस्तों, भारत में क्या है और क्या नहीं है। अगर हम पेट्रोलियम छोड़ दें, बाकी सब तो हमारे पास है, और अगर हमने ढंग से एक्सप्लोरेशन किया होता तो शायद पेट्रोलियम की कमी नहीं होती, क्योंकि चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो, चाहे राजस्थान का एरिया हो, चाहे हमारा बॉम्बे हाई हो, या आंध्रा के आसपास कोस्टल बेल्ट हो, बहुत जगह गैस और क्रूड के सिम्टम्स मिले, लेकिन हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए। क्यों? कहीं ना कहीं हम शायद खुद ही कंफ्यूज स्टेट में रहे। ये एक चिंता की बात है। और एक चीज जो उन्होंने साफ साफ कह दी, टू मेक अमेरिका एनर्जी डोमिनेंट, हम दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी की ताकत बनना चाहते हैं, हमें और कोई लेना देना नहीं है। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बनाई एक काउंसिल, जो डोमिनेंट काउंसिल है, जिसको आप बार बार ये बोल सकते हैं नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल। इसका काम होगा वर्ल्ड लीडरशिप पे काम करना, अपने अपने डिपार्टमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करना या अपने स्टेट को प्रोटेक्ट नहीं करना, नेशनल एजेंडा पे काम हो रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं फ्लोरिडा की बात करूंगा या मैं टेक्सास की बात करूंगा या मैं ओहियो की बात करूंगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा मैं नेशनल डोमिनेंस की बात कर रहा हूं। क्या भारत में ऐसा नहीं हो सकता? सोचिए जरा। अब इस कमेटी में कौन कौन लोग हैं? बात तो एनर्जी की है ना, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है दोस्तों, अब आप इसको ध्यान से देखिएगा। जो मैं अक्सर कहा कि कोई भी डिपार्टमेंट आज की दुनिया में इंटर रिलेटेड है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ट्रेजरी, फाइनेंस हो गया, डिफेंस। अब बताइए डिफेंस की क्या जरूरत है? आप तो कहेंगे इसमें डिफेंस का क्या काम, ये तो पेट्रोलियम मंत्रालय देखेगा। यही सोच का फर्क है। जब आप दुनिया में काम करने निकले हैं तो अपने हाथ पैर बांध के मत चलिए, आप खुले दिमाग से पूरी बात करिए। फिर अटॉर्नी जनरल, ताकि किसी तरह का कोई लीगल मैटर है वो भी देखा जाए, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी, डोमेस्टिक पॉलिसी, एनवायरमेंटल क्वालिटी, ये सब की सब चीजें आप देख रहे हैं कि यहां पे उन्होंने की है। और उसके अलावा साथ में और आगे चलें तो यहां पे आपको दिखता है इकोनॉमिक एडवाइजर, टेक्नोलॉजी पॉलिसी और बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि हमें दुनिया में नंबर वन बनना है। जितने डिपार्टमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैं, सबको कमेटी में बैठाओ। बाद में बहानेबाजी नहीं चाहिए कि ये उसका काम था और इसका काम था। ये बात आपको समझनी होगी। ये होती है पॉलिटिकल विल, कि मैंने आपको डायरेक्शन दी है, मुझे रिजल्ट चाहिए, एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। ये क्या भारत सरकार में हम कर पाएंगे? सवाल इस बात का है। अब ये कमेटी करेगी क्या, इस बात को हमें समझना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब हम कमेटीज की बात कर रहे हैं, फंक्शंस की बात कर रहे हैं, आप मेरे इस मार्किंग को देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी टू मेक अमेरिका डोमिनेंट। अब देखिए, इंप्रूविंग द प्रोसेसेस ऑफ परमिटिंग, प्रोडक्शन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेगुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपोर्ट। कहने का मतलब क्या है? कोई भी आपके कानून हो, कोई भी आपकी पॉलिसीज हो, कोई भी आपके लाइसेंस परमिशन हो, सब बदल डालो। ये आप नहीं कह सकते तो हमारी पॉलिसी ऐसी है। पॉलिसी तो इंसान ने बनाई है ना दोस्तों, भगवान ने तो भेजी नहीं। जब एक गलत पॉलिसी बनी, या एक 1960 में, 80 में, या 10 साल पहले भी आपने एक पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी उस समय रेलेवेंट थी।
आज वो आउटडेटेड है, बदलो उसको। अब ये कहना कि नहीं हमारी पॉलिसी ये है, इसका मतलब है कि हम सुधरना नहीं चाहते, हम इतिहास में जीना चाहते हैं, आउटडेटेड कॉन्सेप्ट्स पे जीना चाहते हैं। क्या ऐसे देश आगे बढ़ेगा? 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी से आप 21वीं शताब्दी का भारत बनाओगे? ये सोच का फर्क है जिसको हमें देखना होगा। उसके साथ साथ उन्होंने जो कहा वो इंपॉर्टेंट है। उनका ये कहना कि नेशनल एनर्जी डोमिनेंस स्ट्रेटेजी टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी दैट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म गोल्स, अचीविंग एनर्जी डोमिनेंस बाय कटिंग रेड टेप्स। हमें यहां तो रेड टेप को बचाने के लिए पॉलिसी बनती है कि बस किसी तरह से ब्यूरोक्रेसी का पलड़ा भारी रहे, इंडस्ट्रियलिस्ट उनके चक्कर काटे, परमिशन के लिए लाइन में लगे, अपॉइंटमेंट मांगे। तभी तो भाई हम आफ्टर ऑल हम ब्यूरोक्रेसी में क्यों आए थे? अगर हमारी पावर ही नहीं बची तो हम क्या कर रहे हैं मंत्रालय में बैठ के? तो हमारे यहाँ पे लोगों को पावर चाहिए, चाहे देश पीछे रह जाए, बस यही फर्क है। Enhancing private sector investment across all sectors of energy producing economy, focusing on innovation, seeking to eliminate long standing and unnecessary regulation। हम क्या करते हैं? हम उस रेगुलेशन को बचाने के लिए इंडस्ट्री को बर्बाद कर देते हैं कि ये रेगुलेशन तो हमारा यही रहेगा, आप इन्वेस्टमेंट करो या मत करो। हम इस सोच से चल के आते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा ये नहीं चलेगा, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए और कानून बदल डालो। और यही बात आती है फैसिलिटेटिंग एडवाइस द कंसिस्टेंसी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन पॉलिसीज, परफॉर्मिंग द एडवाइजरी फंक्शन की हमें क्या क्या करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा, साहब मैंने आपके लिए कमेटी बनाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप कुर्सी गर्म करते रहिए, आपको 100 दिन में रिजल्ट देना है। हमारे यहाँ कमेटी बनती है तो किसी को पता नहीं होता उसका क्या होने वाला है। 100 दिन तक तो वो मीटिंग ही नहीं करते, क्योंकि कमेटी में बैठना एक स्टेटस पॉइंट है कि मैं उस कमेटी का मेंबर हूं, चाहे वो कमेटी साल भर काम ना करे। हमने कमेटीज को एक स्टेटस सिंबल बना दिया। अब सवाल इस बात का है कि जब उन्होंने कहा है कि 100 दिन में जवाब चाहिए और आपने देखा कि 15 डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या है? आप कुछ भी हो, 100 दिन में रिजल्ट चाहिए। आप रात को बैठिए, दिन को बैठिए, संडे को बैठिए, कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट चाहिए। और दूसरी तरफ एलन मस्क का डंडा है गवर्नमेंट एफिशिएंसी को लेके कि जो आदमी तंग करता है बाहर निकालो। कोई कहानी नहीं सुनी जाएगी, छुट्टी थी, वर्किंग डे था, नहीं था, घर में प्रॉब्लम थी, कोई लेना देना नहीं। 100 दिन में रिजल्ट चाहिए, काम करिए। और यही बात हमें समझनी होगी। और साथ ही साथ एक एनर्जी लेवल, नेशनल लेवल पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम की, इस प्रोग्राम के फायदे क्या होंगे, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और क्या आती है? ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन सच एज रैपिडली सिग्निफिकेंट इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, फैसिलिटेटिंग रैपिडली अप्रूवल्स फॉर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, अप्रूविंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल पाइपलाइंस। कहां कहां वो उन्होंने बता दिया। फैसिलिटेटिंग द रीओपनिंग ऑफ क्लोज्ड पावर प्लांट्स। किसी भी कारण से अगर पावर प्लांट बंद है, चाहे वहां लिटिगेशन है, एनवायरमेंटल इश्यूज है, जो भी है, उन सबको चालू किया जाए। जो कंसर्न्स है उनको एड्रेस करो और चालू करो। एंड ब्रिंग स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑनलाइन। आपको कोई बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर लगाकर पूरे कंट्री में ट्रांसमिशन लाइन्स लगाने की जरूरत नहीं है। आप हर शहर के बाजू में एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर लगाइए और उस शहर की बिजली वहीं से पैदा करिए। इट विल सेव टाइम, एनर्जी, मनी एंड मेक थिंग्स मोर रिलायबल। उसके साथ उन्होंने कहा, रिव्यू ऑफ मार्केट्स मोर क्रिटिकल फॉर अमेरिकन होम्स, कार्स, फैक्ट्रीज। जहां पे भी हमें एनर्जी चाहिए, बाजारों को सुधारो। हमारे यहाँ पे हमने क्या किया, जब ट्रेडिंग होती है, जब भी कोई हम कमोडिटी ट्रेड की बात करते हैं, हमारे यहाँ जरा सा कहीं इश्यू होता है, मार्केट ही बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मार्केट को एफिशिएंट बनाओ। हम लोग क्या करते हैं, हम बाजार ही बंद करते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट्स ही बंद कर दी कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा तो शिकायत कौन करेगा? ये हमारी सोच है। हम लोग उस टूल को ही फेंक देते हैं जो टूल हमें चलाना नहीं आता। हम कहते हैं टूल खराब है। ये सोच से देश बनेगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चिंता की बात है जिसको हमें सोचना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही है? इंसेंटिवाइज टू अट्रैक्ट रिटेन प्राइवेट सेक्टर इन एनर्जी प्रोडक्शन। हम तो है प्राइवेट सेक्टर को गाली देते हैं,
ये तो प्रॉफिट कमाने आया है। अडानी अंबानी कर करके हमने संसद को बंद कर रखा है पिछले 3 साल से, काम नहीं करने दे रहे क्योंकि वो प्राइवेट कैपिटल है। तो कौन काम करेगा? एनटीपीसी करेगा। एनटीपीसी का पैसा कौन देगा? टैक्स पेयर का पैसा। टैक्स पेयर के पैसे से अगर मैं स्कूल चला सकता हूं, हॉस्पिटल चला सकता हूं, वो करूं, या मैं उसको बिजली घर में चलाऊं और उस बिजली घर से जो अमीर लोग हैं वो अपने घर में एसी, रेफ्रिजरेटर ये चलाएं। कहां पैसा जाना चाहिए? ये ऑपोजिशन को समझ में नहीं आती बात। ये बात जब तक हम नहीं समझेंगे मुश्किल है। एंड आइडेंटिफाई द एंडिंग प्रैक्टिसेस टू रेज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। अब ये क्या है? कॉस्ट ऑफ एनर्जी क्यों बढ़ रही है? आपकी लाइसेंसिंग प्रॉब्लम्स, आपने पावर प्लांट लगाने का अप्रूवल नहीं दिया होगा, आपने ट्रांसमिशन लाइन नहीं दी होगी, हर स्टेट ने जीएसटी लगा दिया होगा, कोई और रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, चोरियां होती होंगी। हमने उस पर तो काम किया नहीं जिससे एनर्जी कॉस्ट कम हो जाए। और हम कहते हैं मेक इन इंडिया बनाएंगे, हम फूड फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनेंगे, हम चाइना का अल्टरनेट बनेंगे। सपने देखना अच्छी बात है, जब तक सपने नहीं देखोगे तो डायरेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद काम भी तो करना पड़ेगा। इस बात को भी तो समझना जरूरी है। ये बात हमें जब तक समझ में नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के सपने हम पूरे कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज सबसे बड़ी बात क्या है? आज सबसे बड़ी बात यही आ जाती है कि व्हाइट हाउस की तरफ से जो फरमान जारी हुआ है, उनका ये कहना है कि देखिए, आप इस पूरे काम को राष्ट्रीय हित में समझें। हमें दुनिया में एनर्जी डोमिनेंस करना है, सारे डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करना है, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करिए और जहां तक हो सके उनके इनपुट लीजिए, उनसे बात करिए कि भाई आपको क्या दिक्कत आ रही है ताकि आप और इन्वेस्ट कर सको। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें आगे बढ़ना है, और जब आगे बढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैं बार बार कह रहा था, मैं अक्सर ये कहता रहा हूं, consult with officials of state, local, tribal governments and individuals from the private sector to solicit feedback how to expand all forms of energy production. हम यहाँ बात करते हैं कि हमने कमेटी बना दी, उन कमेटीज में कौन होता है? वही सरकारी ऑफिसर, रिटायर्ड बाबूज, या हम किसी जज को बैठा देंगे, या किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या इकोनॉमिस्ट को बैठा देंगे जिन्होंने कभी धंधा नहीं किया, जिन्होंने कभी काम नहीं किया, वो बताएंगे कि काम कैसे होना है। आज एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर कितने सरकारी बाबूज ने या जजेस ने या जर्नलिस्ट ने या इकोनॉमिस्ट ने काम किया है? हम उनसे राय ले रहे हैं जिन्होंने वो सेक्टर कभी चलाया ही नहीं। हम उनसे राय नहीं ले रहे जिन्होंने चलाया। और सुप्रीम कोर्ट का ऊपर से आदेश ये है, क्योंकि देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो जो लोग काम कर रहे हैं वो इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। जो लोग काम नहीं कर रहे वो बताएंगे काम कैसे होना चाहिए, इन द नेम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कितना मजाक बनाते हैं हम अपने देश में, अपना ही। और फिर जब हम आगे नहीं बढ़ पाते तो हम कहते हैं देखो उन्होंने हमें तंग कर रखा है। मेरा एक सवाल है दोस्तों, क्या मोदी साहब इस तरह की काउंसिल नहीं बना सकते? फार्मास्यूटिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल्स के लिए, ईवीज के लिए, टेक्सटाइल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व करिए ना आप, और 100 दिन में जवाब दीजिए। जब अमेरिकन सिस्टम 100 दिन में जवाब दे सकता है, हमें क्या प्रॉब्लम है? हम क्या उनसे कम पढ़े लिखे, इनकॉम्पिटेंट है? कारण क्या है? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या भारत में मोदी साहब को इस तरह का तैयारी नहीं करनी चाहिए, और अगर हो सकता है तो क्यों नहीं हो रहा? अगर हम कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये मुमकिन क्यों नहीं हो रहा? आपका क्या विचार? क्यों मोदी साहब ये नहीं कर रहे? या आपके सुझाव हैं कि मोदी साहब को करना चाहिए, तो कम से कम ये वीडियो आप उन तक भेज दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिए, इन मुद्दों पर चर्चा करिए, ताकि देश के संबंधित जो मुद्दे हैं उनको उठा सके। इस तरह की जानकारी आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट भी करिए, ताकि हम और अच्छा काम कर सकें। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।